जय जिनेन्द्र। आज इस वीडियो में हम दर्शनावर्णीय कर्म की उत्तर प्रकृतियों को विवेचित करेंगे। आचार्यों ने सामान्य को दर्शन और विशेष को ज्ञान कहा है, लेकिन इसका अर्थ हम यह न लगाएं कि सामान्य ज्ञान दर्शन है। ऐसा करने से प्रतीत होता है कि ज्ञान गुण के ही दो भेद हैं, सामान्य ज्ञान और विशेष ज्ञान, लेकिन यह अर्थ बिल्कुल ठीक नहीं है। इससे ज्ञान गुण से भिन्न दर्शन गुण का अस्तित्व ही लुप्त हो जाता है। अतः ध्यान रखें, सामान्य शब्द का प्रयोग ज्ञान के लिए न होकर अविशेष अनुभूति के लिए हुआ है। अनुभूति का ही दूसरा नाम संवेदन है। जीव को छोड़कर अन्य किसी द्रव्य को संवेदन नहीं होता है। इसका अर्थ यह है कि संवेदन और ज्ञान ये दोनों ही जीव के विशेष गुण हैं, लक्षण हैं। दर्शन सदैव अनिर्वचनीय और अनुभव गम्य होता है। संवेदनशीलता पर आवरण आना, जड़ता आना दर्शनावर्णीय कर्म का कारण है। इस कर्म की 9 उत्तर प्रकृतियां हैं। पहला, चक्षु दर्शनावर्णीय कर्म। यहाँ पर चक्षु का अर्थ है दृष्टि, अर्थात त्वचा, जीभ, नाक, कान को छोड़कर केवल आंख से होने वाले पदार्थों के सामान्य धर्म के प्रतिभास को आवृत करता है। दूसरा, अचक्षु दर्शनावर्णीय कर्म। शरीर, जिह्वा, नासिका एवं श्रोत्र इंद्रियों की स्पर्शन, रसन, घ्राण एवं ध्वनि की आंतरिक ग्रहण शक्ति ही अचक्षु दर्शन है, और इस गुण को आवृत करने वाला कर्म है अचक्षु दर्शनावर्णीय कर्म। यह एक ऐसा कर्म है जिसका क्षयोक्षम प्रत्येक जीव, चाहे वो सूक्ष्म हो या बादर, सभी के नित्य होता है। यदि ऐसा न माना जाए तो वह जीव कभी अपने भाव से उन्नति ही नहीं कर पाएगा। तीसरा, अवधि दर्शनावर्णीय कर्म। इंद्रिय और मन की सहायता के बिना ही रूपी पदार्थों के सामान्य अवबोध करने में आवरण अथवा विघ्न उपस्थित करता है, वह अवधि दर्शनावर्णीय कर्म कहलाता है। चौथा, केवल दर्शनावर्णीय कर्म। पूर्ण चिन्मयता का, निज स्वरूप का, द्रव्य गुण पर्याय का असीम अनुभव होना केवल दर्शन है, और इस गुण पर आवरण डालने का काम केवल दर्शनावर्णीय कर्म करता है। इन 4 प्रकृतियों के पश्चात 5 प्रकृतियों का संबंध निद्रा से है। निद्रा चैतन्य गुण को प्रकट नहीं होने देती है, जड़ता को उत्पन्न करती है। दर्शनावर्णीय कर्म की 5वीं उत्तर प्रकृति है निद्रा। इस कर्म के उदय से जीव सुख की नींद सोता है और सुख पूर्वक ही उठ जाता है। यह निद्रा है। दर्शनावर्णीय कर्म की 6ठी उत्तर प्रकृति निद्रा है। इस कर्मोदय से सोया हुआ जीव बहुत जोर से आवाज देने पर अथवा उसके अंगों पांगों को हिलाने डुलाने से बहुत मुश्किल से जागता है। इसका अर्थ हुआ कि वह जीव न सुखपूर्वक सोता है और न सुखपूर्वक निद्रा को त्यागता है। दर्शनावर्णीय कर्म की 7वीं उत्तर प्रकृति प्रचला है। इसके उदय से जीव खड़े खड़े अथवा बैठे बैठे नींद लेने लगता है। दर्शनावर्णीय कर्म की 8वीं उत्तर प्रकृति प्रचला है। इस कर्म के उदय से जीव चलते चलते भी निद्राधीन हो जाता है। अनेक बार ऐसा देखा जाता है कि मरुभूमि में सैंड ड्यून्स पर ऊंट की पूंछ पकड़कर उनके चालक चलते चलते सो जाते हैं। यह प्रचला का उदय है।
दर्शनावर्णीय कर्म की 9वीं उत्तर प्रकृति स्त्यानर्धी निद्रा है। इसे स्त्यान गृद्धि निद्रा भी कहते हैं। यह एक प्रगाढ़ निद्रा है। इसमें जीव दिन में अथवा रात्रि में सोए हुए अथवा सोचे हुए कार्य को निद्रावस्था में कर देता है। यह जीव निद्रा में लूट, मार, वध आदि जैसे जघन्य हिंसक कार्य भी करके नींद में ही स्वस्थान में लौटकर सो जाते हैं और जब वह प्रातः काल उठता है तो उसे अपने द्वारा किए गए इन नीच कार्यों की, जघन्य कार्यों की कोई स्मृति नहीं रहती है। इस निद्रा में जीव आर्द्र रौद्र रूप बहुत कार्य कर देता है। दूसरी तरह से सोचें तो आत्मा की शक्ति पिंडित या इकट्ठी होकर कार्यरत होने लगती है। शास्त्रों में यहाँ तक लिखा है कि स्त्यानर्धी या स्त्यान गृद्धि निद्रा के उदय के समय जीव यदि वज्र ऋषभ नाराज संघनन वाला हो तो वह जीव वासुदेव के आधे बल जितना बलवान हो जाता है। यहाँ तक हमने दर्शनावर्णीय कर्म की 9 उत्तर प्रकृतियों को समझा। जय जिनेंद्र।